नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही काम की और भविष्य को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली चीज के बारे में। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, वो भी जमीन पर। अगर आपके पास थोड़ी सी भी खुली जमीन है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप खुद या किसी कंपनी से जमीन पर सोलर लगवा सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कितनी लागत आएगी, क्या सब्सिडी मिलती है और बिजली कंपनी से कैसे कनेक्शन करना है। पार्ट 1, सोलर सिस्टम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर सिस्टम आखिर है क्या। सोलर सिस्टम यानी सूरज की रोशनी से बिजली बनाना। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, ऑन ग्रिड सिस्टम, जहां आपकी बिजली सीधे ग्रिड से जुड़ जाती है और आप बिल को कम कर सकते हैं। दो, ऑफ ग्रिड सिस्टम, जहां बैटरी का उपयोग करके आप पूरी तरह बिजली कंपनी से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस वीडियो में हम खास तौर पर ऑन ग्रिड ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2, लोकेशन सिलेक्शन। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सबसे जरूरी है सही जगह का चयन। कम से कम 100 वर्ग फुट जगह 1 किलोवाट सिस्टम के लिए। पूरे दिन सूरज की सीधी रोशनी। पास में शेड या पेड़ नहीं होना चाहिए। जमीन मजबूत होनी चाहिए ताकि स्ट्रक्चर टिकाऊ बन सके। जमीन का लीज या मालिकाना दस्तावेज होना चाहिए। पार्ट 3, जरूरी सामान और मशीनें 4-6 मिनट। अब बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है। 1, सोलर पैनल्स, मोनो PRC या पॉलीक्रिस्टलिन। 2, इन्वर्टर DC को AC में बदलने के लिए। 3, स्ट्रक्चर बटा माउंटिंग स्टैंड एंगल पर लगाने के लिए। 4, वायरिंग और केबल्स DC और AC के लिए अलग। 5, MC4 कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स। 6, AC और DC DB बॉक्स। 7, लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग सिस्टम। 8, नेट मीटर ऑन ग्रिड के लिए। साथ ही कुछ टूल्स जैसे ड्रिल मशीन, वायर कटर, मेजरिंग टेप, वोल्ट मीटर आदि। पार्ट 4, इंस्टॉलेशन स्टेप्स। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। स्टेप 1, साइट सर्वे, सूरज की दिशा, छाया और जगह की नाप। जमीन की मजबूती की जांच। स्टेप 2, स्ट्रक्चर फाउंडेशन। अगर RCC पेडस्टल है तो कंक्रीट डालना या फिर ग्राउंड स्क्रू ड्रिल करके मेटल पिलर लगाना। एंगल 20 से 25 डिग्री रखा जाता है। स्टेप 3, पैनल माउंटिंग। पैनल को स्ट्रक्चर पर नट बोल्ट से अच्छे से कसना। सभी पैनल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़ना। स्टेप 4, इन्वर्टर कनेक्शन। DC वायर को इन्वर्टर में जोड़ना। अर्थिंग सिस्टम लगाना। लाइटनिंग अरेस्टर की इंस्टॉलेशन। स्टेप 5, DB बॉक्स और मीटरिंग। AC DB बॉक्स से घर की बिजली से कनेक्शन। नेट मीटर बिजली विभाग से लगवाना। स्टेप 6, टेस्टिंग और ट्रायल रन। सभी वायरिंग चेक करें। मीटर रीडिंग स्टार्ट होते ही सिस्टम ऑन मानिए। पार्ट 5, लागत और सब्सिडी 15 मिनट। अब सबसे बड़ा सवाल, खर्च कितना आएगा। 1 किलोवाट का सिस्टम 65,000 रुपए से 75,000 रुपए तक। 5 किलोवाट 3.2 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए। इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा हो सकता है। सरकार देती है सब्सिडी। 1 से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी। 4 किलोवाट से ऊपर 20% सब्सिडी। नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर जाकर अप्लाई करें। पार्ट 6, बिजली विभाग से अनुमति। सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड करने के लिए आपको डिस्कम, बिजली कंपनी से परमिशन लेनी होती है। नेट मीटर लगाने के लिए अप्लाई करें। KYC और बिजली बिल लगाना होता है। लगभग 15 से 30 दिन में मीटर लग जाता है। उसके बाद आपकी बिजली बचत शुरू हो जाती है। पार्ट 7, मेंटेनेंस और सुरक्षा। सोलर सिस्टम लगभग 25 साल चलता है, लेकिन कुछ देखभाल जरूरी है। हर 2 से 3 हफ्ते में पैनल को साफ करें। कोई वायरिंग खुली ना हो। बरसात के समय लाइटनिंग से बचाव। अर्थिंग सही होनी चाहिए। इन्वर्टर की स्क्रीन और इंडिकेटर समय समय पर चेक करते रहें। तो दोस्तों, आपने देखा कि जमीन पर सोलर पैनल कैसे लगाया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया है, कितनी लागत आती है और कैसे सब्सिडी मिलती है। अगर आप भी सोलर लगवाना चाहते हैं और खुद का बिजली बिल शून्य करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।